जय श्री राम। जय श्री राम बोलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपके पास इतना सही सा ट्रेलर लॉन्च होता है जहाँ पर इतने सारे लोग उसकी तारीफ करते चले जा रहे हैं, वो अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को तारीफ जो है वो हजम नहीं होगी और वो बहुत सारी नेगेटिविटी ट्रोलिंग वगैरह भी करते रहेंगे। बट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ही समझने वाली ये है कि ये ट्रेलर लोगों को कितना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं लगा, जो मीडिया ने देखा, जिस तरीके से सम्मान के साथ सारे के सारे एक्टर्स को स्टेज पर बुलाया गया। तो जितने भी ग्लिम्सेस मैंने देखे जो कि ट्रूली कह सकते हैं कि ट्रू फॉर्म ऑफ लीक्ड ग्लिम्सेस थे रामायण के, वो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगे। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इन बहुत ही लो क्वालिटी विजुअल्स के अंदर भी जो रामायण का ट्रू एसेंस है उसको फील कर पा रहा हूँ। मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि जो नरेटर है, डायरेक्टर साहब है, नितिश जी हैं, वो किस भावना से इसको लेके आ रहे हैं। जो ऑथेंटिसिटी है वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखनी शुरू हो जाती है। इट्स अ वेरी फाइन मिक्स ऑफ यूजिंग वीएफएक्स एंड आल्सो द रियल लोकेशंस आल्सो। अब वो रियल हैं कि नहीं है, या फिर वीएफएक्स इतने ज्यादा सॉलिड हैं कि वो रियल लग रहे हैं, चाहे वो नदियां हैं चाहे पहाड़ हैं, वो इतने रॉ लग रहे हैं, इतने अनटच और प्रिस्टीन लग रहे हैं, सीरीन लग रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप बैक इन टाइम चले गए हैं जहाँ पर ये सब मिलावट और ये सब चीजें, पोल्यूशन, ये सब चीजें नहीं था। तो जिस तरीके की भी लुक भी अचीव करी गई है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। ये आदि पुरुष के जोन के अंदर नहीं जाती है, ये उस जोन के अंदर जाती है जैसे हम रामायण समझते हैं। मुकुट का स्टाइल, ज्वेलरी का स्टाइल, और जो आभूषण के अलावा जो अटायर है उस तरीके का क्लोथिंग, जो महल दिखाए गए हैं, उनके हाई रूफ्स जिस तरीके से दिखाए गए हैं, जो ग्रैंडियोर है वो काफी अच्छा है। इनफैक्ट रावण का भी जिस तरीके का सारा तामझाम दिखाया है कि ब्लैक कपड़े लेकिन गोल्डन आभूषण, और उसकी गोल्डन नगरी ही थी, तो ऐसा नहीं है कि कुछ टैंपरिंग करने की कोशिश करी गई है। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग इसको ट्रोल भी कर रहे हैं, लगातार ट्रोल करते चले जा रहे हैं। और एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुछ ग्लिम्सेस, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव देम इम्पोर्टेंस, कि रणबीर कपूर तो कुछ ऐसा लग रहा है, या फिर ये देखो ऑरा का मतलब होता है रावण। मतलब इतने गिर गए हैं कि उनको हमारे जो वेद पुराण है, जो रामायण है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये काली शक्ति है, ये नेगेटिव एनर्जी है। चाहे वो इतना परम ज्ञानी भी था और वो ज्ञान के बाद जो एरोगेंस थी उसकी वजह से उसका सारा पतन हुआ था, रावण का। तो वो उनको पसंद आना शुरू हो गया, श्री राम पसंद नहीं आ रहे हैं। आज की डेट में अगर आप श्री राम के रूप के अंदर किसी को भी देख लेते हो, अगर उसने उस तरीके की ड्रेस पहनी हुई है जैसे श्री राम पहना करते थे, आप वैसे ही ऐसे हो जाते हो। लेकिन इतने ज्यादा लोग गिर गए हैं ट्रोलिंग करने के चक्कर के अंदर, डिवाइड एंड रूल नॉर्थ साउथ करने के चक्कर के अंदर, वो ये सब चीजें भूल जाते हैं। और मैं ये चीजें इसलिए बात करता हूँ, बहुत से लोगों को लगता है कि ये बकर बकर है, ये अननेसेसरी है, टॉपिक पे आओ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जब आप कोई मूवी रिलीज करते हैं, अगर उसकी स्पिरिट के हिसाब से उसको समझ में नहीं आती है, तो आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे। जिस स्केल पे वो पहुंच जानी चाहिए वो नहीं पहुंचती है। इससे पहले एक फिल्म आई थी, बाई चांस मैंने उसको दोबारा देखा क्योंकि ओटीटी के ऊपर रिलीज हो रही थी, तो फैमिली ने देखी थी, तो मैं देखना शुरू कर लिया साथ साथ में। चांद मेरा दिल, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जिस तरीके का हेट आज के डेट में धर्मा प्रोडक्शन के लिए है, चांद मेरा दिल आई फाउंड इट बेटर देन सैयारा एनी डे। इनफैक्ट मैं ये सोचता हूँ कि अगर सैयारा 500 करोड़ कर सकती है तो ये फिल्म 600 करोड़ करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके अंदर जो सिचुएशन के अंदर कपल फंसते हैं वो ऐसे बहुत सारे लोग फंसते हैं। इट इज मोर रियल देन व्हाट वी सॉ इन सैयारा। आई एम नॉट सेइंग सैयारा इज बैड। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सिमिलरली व्हाट वी सॉ इन द ट्रेलर, चाहे वो बहुत ही लो क्वालिटी के अंदर था, ये आपको भक्ति के जोन के अंदर लेके जाता है। आप उनकी कहानी सुनना चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो। और एट द सेम टाइम कुछ एआई जबरदस्ती की फुटेज बनाई हुई, जिसके अंदर हनुमान जी भी सही नहीं दिखाए हुए हैं, ना वो किसी एंगल से सनी देओल का कैरेक्टर लग रहे हैं जो यहाँ पर वो हनुमान जी प्ले कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीजें मेरे ख्याल से स्टुपिडिटी है कि ऑरा, रावण का ऑरा डिस्कस कर रहे हैं हम। ये दिन आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से भ्रष्ट दिमाग जो है, जितना सबसे ज्यादा जो गिर सकता था वो आज के टाइम के अंदर गिरा हुआ है, सो टू से। तो अदरवाइज आई लव द ट्रेलर जितना मैंने देखा, बट वो ट्रेलर भी 1-1.5 मिनट के आसपास में ही खत्म हो जाता है। ये पूरा जो ट्रेलर है वो 4 सवा 4 मिनट का है। जब वो आएगा, एटलीस्ट आप अपने बड़े टीवी के ऊपर करीबन, मतलब 65-70 इंच के टीवी पे अगर बाई चांस आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो देख रहे हो, आपका होम थिएटर सिस्टम लगा हुआ है, तो उस तरीके में जब आप सुनोगे, और अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो तो अगर आपके पास एचडी मोबाइल फोन्स है, अपने कानों में प्रॉपर अच्छे तरीके के हेडफोन्स लगा रखे हैं, तो वो जो साउंड सिस्टम है, जो ऑरा है, जो म्यूजिक है, जो एको क्रिएट हो रहा है उसके अंदर, आप खो से जाते हैं। ठीक है।
तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यार ये जो नेगेटिविटी जबरदस्ती की फैल जाती है ना, इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और आपने देखा होगा मैंने लास्ट कुछ वीडियो के अंदर बड़ा क्लियरली आपको इंडिकेशन दे दिया था कि क्योंकि ये फिल्म कुछ सिग्निफिकेंट अचीव कर सकती है हिंदी सिनेमा के लिए स्पेसिफिकली, तो रोना शुरू हो जाएगा जिस दिन उसका ट्रेलर आएगा। ढंग से रिलीज नहीं हुआ, गंदे तरीके के विजुअल्स पे भी कुछ कुछ एक तरीके से लीक्स हो गए हैं, ये सब चीजें हो गया और उसी के अंदर इतना रोना हो चुका है कि विच इज आई थिंक pathetic. I don't know how to keep people away from this negativity, but you will find a lot of funny now YouTubers also कि 4,000 वेस्ट हो गए, ये तो आदि आदि पुरुष 2.0 है, किसी के मुंह से झाग निकल रही होगी, शेम ऑन यू दिस लिखा होगा शान से, ये सब चीजें जो ड्रामा है ये पूरा का पूरा होगा। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस सिनेमा, आई एम वेरी प्राउड दैट देर इज अ नरेटिव which we all loved, the story we all loved. It will now reach the global audience in a massive manner. I'm really proud of that. तो हमारे चैनल के ऊपर जब तक ये फिल्म देख लें और उसके बाद अगर ऐसा निकले कि भाई नहीं जस्टिस किया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक यू विल ओनली हियर गुड थिंग्स अबाउट दिस वन। ठीक है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं करते हैं इस चैनल पे, आपको पता ही है। अगर कुछ होगा 19-20 तो हम जरूर बात करेंगे, बट अभी 19-20 क्या, ये 21-22 ही निकल के आ रहा है। जो स्केल निकल निकल के आ रहा है वो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। और ये जितने चंगू मंगू जो बन गए हैं, जिनको गाली गलौज और इस तरीके की चीजें करनी है, जो ऐसे वीएफएक्स समझाने निकले हैं, जिनके खुद के वीडियोस के अंदर वो क्या लग रहे होते हैं वो आपको भी पता है। ठीक है, जिस तरीके की उनकी पर्सनालिटीज है, जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, ये सिर्फ यूट्यूब के पथेटिक एल्गोरिदम की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिविटी जो होती है, ये जो अपशब्द होते हैं, ये पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको आगे लेके चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अदरवाइज जो क्वालिटी प्रोड्यूसर्स हैं, जो अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, जो इंडिया को यूनाइट करना चाहते हैं, सभ्यता को यूनाइट करना चाहते हैं, वो वीडियोस पीछे रह जाते हैं क्योंकि अच्छा कोई सुनना नहीं चाहता। ठीक है, तो अपना अटेम्प्ट ये रहेगा, चाहे 4 लोग अच्छे आए, 5 लोग अच्छे आए, लेकिन वो अच्छे लोग आए जो इस बात को आगे, इसका जो महत्व है वो समझें, और फिर हो सके तो आगे शेयर करें या जो भी करें। ठीक है, अंटिल देन जब तक ये रिलीज नहीं होता है ट्रेलर, आई थिंक वट एवर आई सॉ इन अ वेरी क्रूड मैनर वॉज फैंटास्टिक।